अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सिद्ध फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल व्यूवर्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जावा में किस तरह से किसी भी टेक्स्ट फाइल में से टेक्स्ट को पढ़ते हैं, और उसके बाद हम इसी वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से किसी भी टेक्स्ट फाइल में, जो कि नोटपैड की टेक्स्ट फाइल होती है, उसके अंदर हम खुद से कुछ लिख सकते हैं जावा प्रोग्राम की मदद से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास वी एस कोड। यहाँ पर इसको ऑफ करते हैं, आ जाते हैं फाइल में, करते हैं ओपन फोल्डर। मेरे पास डेस्कटॉप के ऊपर फोल्डर है ABC, इसी को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर ABC फोल्डर सेलेक्ट हो गया है। यहाँ पे आ जाते हैं, लेते हैं न्यू फाइल, नाम रख लेते हैं a.java। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो फाइल है ये आ गई है। यहाँ पर जो जावा फाइल का स्ट्रक्चर होता है वो बना लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपना एक कोड लिखेंगे। सबसे पहले हमने आ जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, अपना फोल्डर है ABC। इस फोल्डर के अंदर एक हम नोटपैड की टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं इस तरह से, न्यू। और ये है मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, इसका नाम हम रख लेते हैं इनपुट। और इसको खोल के इसके अंदर हम दो लाइनें लिख लेते हैं, हेलो वर्ल्ड और दिस इज़ पाकिस्तान। ये दो लाइनें हमने यहाँ पर लिख ली हैं। अब हम इसको यहाँ से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर हमने इसको बंद किया है। अब हम अपने प्रोग्राम में इस वाली फाइल में से डाटा को रीड करेंगे और अपने कंसोल के ऊपर यहाँ पर उसको शो करवाएंगे। कैसे होगा ये काम? बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप देख लीजिए। सबसे पहले आ जाएंगे टॉप के ऊपर, इंपोर्ट करेंगे हम java.io। इस तरह से ये जो IO है ये इनपुट आउटपुट है जावा की लाइब्रेरी। इसके अंदर से हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो कि हमारे डाटा को रीड करती हैं। सबसे पहले आएगा फाइल रीडर FR, ये फ़िलहाल नल होगा। दूसरा आ जाएगा हमारे पास बफर रीडर, ये BR होगा और ये फ़िलहाल नल होगा। उसके बाद यहाँ पर हम ब्लॉक लगाएंगे ट्राई कैच का। इसके अंदर अपना कोड लिखेंगे। कैच वाले ब्लॉक को हम यहाँ से नल कर देते हैं और ट्राई के अंदर अपना कोड लिखते हैं FR इज़ इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, और इसके अंदर हम अपनी फ़ाइल का नाम देंगे जो कि है input.txt। उसके बाद हम यहाँ पर करेंगे BR और ये हो जाएगा न्यू बफर रीडर, इसको हम ये FR दे देंगे। तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि ये क्या चीज़ है। अब ये जो FR है ये फ़ाइल रीडर है। ये बेसिकली हमारे जावा प्रोग्राम का एक लिंक बनेगा, एक रास्ता या एक चैनल या एक पाइप बन जाएगा। हमारे जो फाइल है input.txt वहाँ तक एक रास्ता बन जाएगा, एक चैनल बन जाएगा। और ये इसको क्या करेगा कि ये इसको करैक्टर वाइज इसके अंदर जो भी डाटा होगा वो उसको हरफ हरफ करके रीड करेगा। अब हम यही वाला जो FR है जिसने हरफ हरफ करके डाटा को रीड कर लिया है, अब ये हमारा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है BR बफर रीडर। अब हम इस FR को उठाकर इस बफर रीडर के हवाले कर देंगे। ये इसको क्या करेगा, ये इसको लाइंस के हिसाब से तरतीब दे देगा। यहाँ पर हम एक स्ट्रिंग बना लेंगे, S नाम रखेंगे और ये हो जाएगा BR.readLine। यहाँ पर हमने एक वाइल लूप लगाना है। वाइल होगा, कंडीशन क्या होगी? कंडीशन ये होगी कि जब तक ये स्ट्रिंग नल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलेगा। इसको लिख देते हैं S नॉट इक्वल टू नल, और यहाँ पर हम इस तरह से अपना जो SOUT है इसको हम प्रिंट करवा लेते हैं अपने कंसोल के ऊपर, और इसको फिर से इस तरह करेंगे BR.readLine। तो ये वाला हमारा कोड है इतना सा। इसके बाद हमने वाइल लूप से बाहर आकर BR को भी क्लोज़ कर देना है और FR को भी क्लोज़ कर देना है। तो इतना हमारा कोड है। इसको सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसको हम कंपाइल करते हैं जावाc a.java, और अब हम इसको यहाँ पर रन करते हैं जावा कैपिटल A फाइल का नाम। और अब देखिए कि ये जो हमारी दो लाइनें हैं यहाँ पर आ चुकी हैं जो कि इसने रीड की हैं हमारी टेक्स्ट फाइल के अंदर से, और इसने हमें यहाँ पर कंसोल में शो करवा दी हैं। तो ये काम है हम डाटा को किस तरह से अपनी टेक्स्ट फाइल में से रीड करते हैं। अब हम देखते हैं कि हम किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर डाटा को राइट करवा सकते हैं अपने जावा कोड के ज़रिए से। तो फिर से हमने इस ए वाली फ़ाइल को खाली कर लिया है। उसी तरह से पहला स्टेप वही होगा कि इंपोर्ट करेंगे हम java.io.static और यहाँ पर अपने कोड का आगाज़ करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आ जाते हैं अपने फ़ोल्डर ABC में और यहाँ पर एक और टेक्स्ट फाइल बना लेते हैं और इसका नाम हम यहाँ पर रख लेंगे आउटपुट। अब देखिए कि ये वाला जो हमारा टेक्स्ट फाइल है ये बिल्कुल एम्प्टी है। इसके अंदर हम डाटा को लिखवाएंगे यानी कि राइट करेंगे जावा प्रोग्राम के ज़रिए से। यहाँ पर हम इस बार लिखेंगे फाइल राइटर, ये हो जाएगा FW, फ़िलहाल होगा नल। इसी तरह से यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंट राइटर और ये हो जाएगा PW, फ़िलहाल होगा ये नल। अब यहाँ पर हम उसी तरह से ट्राई कैच का ब्लॉक बनाएंगे। ये ब्लॉक बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जावा का कंपाइलर
हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम ट्राई कैच के ब्लॉक के बगैर java.io की फ़ाइल्स को इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि हो सकता है कि जिस फाइल को हम रीड करना चाह रहे हैं वो किसी ने वहाँ से मॉडिफाई कर दी है, वहाँ से डिलीट कर दी है। तो इस सूरत में हम ये प्रिकॉशनरी मेजर्स या हिफाजती इक़दाम के तौर पर इसको ट्राई कैच के अंदर ही लिखते हैं। ये वाला जो कोड है इसको हम फ़िलहाल नील कर देते हैं और यहाँ पर अपना कोड लिखते हैं। स्टार्ट करते हैं fw इज़ इक्वल टू न्यू फाइल राइटर और इसके अंदर हमारा जो फाइल का नेम है वो है इस बार output.txt। आगे आ जाएगा सेमीकोलन। अब आ जाएगा हमारे पास pw इज़ इक्वल टू न्यू प्रिंट राइटर और यहाँ पर इसको हम देंगे fw। ये जो है हमारा फाइल राइटर, ये इस फाइल के साथ हमारा एक चैनल बनाएगा, एक रास्ता बनाएगा, कनेक्शन बनाएगा हमारे प्रोग्राम का। और ये जो प्रिंट राइटर है इसको हम ये वाला चैनल दे देंगे और ये जो हमारा स्ट्रिंग होगी उसको वहाँ पर जाकर लिखवा देगा लाइन वाइज, लाइन के हिसाब से। तो स्ट्रिंग्स दो बना लेते हैं। यहाँ पर स्ट्रिंग है पहली S1, इसमें हम लिख लेते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट सेमीकोलन। और इसी तरह से जो दूसरी स्ट्रिंग है इसको हम नाम रख लेते हैं S2 और इसके अंदर हम लिख लेते हैं हैप्पी लर्निंग। अब ये दो लाइनें हमारी यहाँ पर बन चुकी हैं। अब हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं, अपनी राइट करवा लेते हैं अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर। किस तरह से लिखेंगे pw प्रिंट लाइन, इसको हम देंगे पहला पैरामीटर जो हमने बना रखा है S1 और इसी तरह से कॉपी करके इसका डुप्लीकेट करेंगे और जो S2 होगा उसको भी हम अपनी टेक्स्ट फाइल के अंदर राइट करवा देंगे। अब हमने यहाँ पर यह करना है कि pw फ्लश करना है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये जो pw है हमारा ऑब्जेक्ट है, बाज़ औक़ात ये होता है कि ये जो डाटा हम इसके ज़रिए से दे रहे हैं अपनी फ़ाइल को, ये इसको अपनी मेमोरी के अंदर ही स्टोर रखता है। तो फ्लश का मतलब ये है कि हम अपनी मेमोरी को रिलीज़ करवा रहे हैं। काम मुकम्मल करने के बाद हमारा जो सिस्टम है उसकी मेमोरी को यहाँ से रिलीज़ कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये हमने सेमीकोलन भी डालना है और इसके बाद हमने आ जाना है नीचे pw डॉट क्लोज़ करना है और इसके बाद हमने fw को भी क्लोज़ कर देना है। तो इतना काम करने के बाद हमारा जो कोड है वो यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। तो आइए इसको कंट्रोल S से सेव कर लेते हैं। यहाँ पर इसको कंपाइल कर लेते हैं जावा सी a.java और यहाँ पर इसको जावा और कैपिटल A के साथ हम रन कर लेते हैं। ये मैंने एंटर प्रेस किया है। हमारा काम देखते हैं कि हुआ है या नहीं। चलते हैं वापस अपने फ़ोल्डर में। तो अब देखिए कि ये जो मैंने फ़ाइल बनाई थी ये इसका नाम पूरा हम नहीं रख सके थे, तो इसने ख़ुद से एक फ़ाइल बना दी है और इसको ओपन जब मैंने किया तो अब ये देखिए कि ये दो लाइनें जो हमने अपने प्रोग्राम में लिखी थी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और हैप्पी लर्निंग, यहाँ पर ये राइट हो चुकी हैं। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हम किस तरह से अपने जावा प्रोग्राम के ज़रिए से अपनी किसी भी टेक्स्ट फाइल को रीड कर सकते हैं या फिर किसी भी टेक्स्ट फाइल के अंदर हम कुछ लाइनें लिखवा सकते हैं। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।